तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर धाम। अप्रोक्सीमेटली 7,500 फीट ये ऊपर है ग्राउंड से। ये धाम के दर्शन करवाते हैं आपको और वापसी में आपको बताते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, ये मंदिर किस चीज़ के लिए फेमस है और क्यों लोग नीचे से दर्शन करने, बहुत दूर दूर से दर्शन करने लोग यहाँ पर आते हैं। वो क्यों आते हैं वो सब आपको बताएंगे। पहले दर्शन कर लेते हैं, आइए आपको दर्शन करा भी देते हैं साथ साथ। तो ये मंदिर का प्रमुख जो है मेन गेट है, मुख्य द्वार है और यहाँ से हम एंट्री करते हुए थोड़ी सी हाइट पे चढ़ के आपको ले चलेंगे मुक्तेश्वर धाम पे और वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। सुबह का टाइम है और दोस्तों देखिए आप रश देख ही सकते हैं। रश बहुत है और ये रश बढ़ता जाता है अकॉर्डिंगली जैसे ही डे होगा आगे, और लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं यहाँ पे गाड़ियों की। और ये मुख्य द्वार है और ये हमने मंदिर की मुख्य गेट पर एंट्री करी और ये बेल आइकन को प्रेस कर दिया हमने। ऐसे ही आप भी बेल को प्रेस कर दीजिए। जय हो। मुक्तेश्वर धाम के दर्शन करवाने के लिए आपको ले चलते हैं। आइए, थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी आपको और आइए मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करिए और अमेजिंग व्यू पाइए, साथ में दर्शन भी कीजिए। और जो भी आप हाजिरी लगाना चाहते हैं, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, जय हर हर महादेव, जय जय शंकर की लिख दीजिए दोस्तों। और आइए ले चलते हैं आपको थोड़ी सी ऊंचाइयों पे बेहतरीन व्यू और धाम के दर्शन। कुछ एक सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस तरह से दर्शन हुए हमें। बहुत अंदर तक कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है, तो जहां जहां के हो सकते हैं मैं आपको वहां वहां के दर्शन करवा रहा हूँ। बेहतरीन व्यू है, बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है भगवान की। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, आपको पॉजिटिव फीलिंग ही आती है। तो दोस्तों आप भी कीजिए दर्शन मेरे साथ। हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर धाम में, जहां पर इस तरह की कुछ मूर्तियां स्थापित हैं अलग अलग। और आपको मैं इसकी मान्यता बताता हूँ। अब मुक्तेश्वर धाम की मान्यता ये है कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में, युद्ध जीतने के बाद में, पांडव यहाँ पर यज्ञ करवाने आए थे, स्वयं आए थे और उन्होंने ही यहाँ पे कुछ मूर्तियां स्थापित की थी और यहाँ पर यज्ञ हवन किया था। और इसके बाद वो चले गए थे कैलाश की यात्रा पर, या कहें कि मुक्ति धाम की ओर, जो असली बड़े वाला मुक्ति धाम है, वहां चले गए थे। तो मेरे साथ कीजिए आप दर्शन। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा फील आ रहा है यहाँ पर, पॉजिटिवनेस फील आ रही है, एक पावर फील आ रही है। क्योंकि भाई महाभारत की भूमि से हूँ तो फीलिंग भी वैसी कुछ कुछ आएगी। और ये देखिए चारों ओर पहाड़ियों का व्यू बहुत प्यारा है। ये कुछ मन्नतें मान रखी हैं लोगों ने, बांध रखी हैं यहाँ पर, इस तरह की मान्यता है कुछ। और अमेजिंग, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देखिए, ये छोटी छोटी चुनरियां बांध रखी हैं, जो मन्नतें होती हैं, जो भी मन में विश्वास लेके आता है उसके लिए वो मन्नत मान लेता है। और ये एक आपको मैं सराउंडिंग दिखा देता हूँ, मंदिर किस तरह से बना हुआ है। दर्शन मैंने आपको ऑलरेडी करवा ही दिए हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुराना और अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ पर, हेरिटेज लुक है, अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो थोड़ी देर और यहाँ पे रुक जाते हैं। ये देखिए, ये प्यारे प्यारे लोग प्यारी प्यारी सेल्फीज लेते हुए एक दूसरे की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा, हेरिटेज लुक है दोस्तों। ये बहुत पुरानी ईंटें हैं या कहीं पत्थर हैं, और जो महाभारत के समय पे स्थापित की गई थी शिलाएं यहाँ पर, और महाभारत के समय मूर्तियां स्थापित की थी पांडवों ने, उस तरीके का व्यू है। और साथ में आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पहाड़ और अमेजिंग वेदर। मौसम यहाँ पे कभी भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, आप दर्शन करिए दोबारा से एक बार फिर से। जो मान्यताएं मानी हुई हैं, जो यहाँ पे चुनरियां बांधी हुई हैं, कुछ इस तरह से व्यू है। और सराउंडिंग हम चलते हैं और भी देखते हैं, मंदिर के आसपास एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या मान्यता है और क्या क्या टेम्पल है यहाँ पे। ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे पूजा अर्चना, आरती, आराधना ये सब हो रही हैं। और इसके अलावा ये देखिए आप, ये लोग ऊपर की ओर आ रहे हैं और साथ में बिल्कुल लेफ्ट में आपको राम मंदिर मिलेगा, जहाँ पे एक बाबा बैठे हुए हैं। और मान्यता है कि उनको मिलके जाना बहुत जरूरी है अगर आप इस मंदिर में आए तो। बोलते नहीं है, वो बात नहीं करते, बट बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव ऑरा आता है जब आप उनके आसपास आते हो। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, बहुत अमेजिंग। मुक्तेश्वर धाम नैनीताल उत्तराखंड का। जब भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर जरूर आइए। और अभी रुकिए, वीडियो बहुत बाकी है, आपको दर्शन करवाते हैं
आसपास के एरियाज की, आसपास में और क्या क्या मंदिर हैं, और एक अमेजिंग बहुत अच्छी चीज होने वाली है यहाँ पर माताओं और बहनों के लिए। बहुत अच्छी खुशखबरी वाला इसके अंदर मैं आपको एक सेगमेंट दिखाने वाला हूँ आगे की ओर। तो वहां के दर्शन करवाएंगे आपको। कहा जाता है वहां पर हर मान्यता पूरी हो जाती है, जिसको औलाद नहीं हो रही होती वो माता और बहन वहां पर जरूर आए, वहां पर हर इच्छा पूरी हो जाएगी। में और हमें एक बड़ी प्यारी सी फैमिली मिली है, बड़ा प्यारा सा परिवार मिला है। और मैं आपको मिलवाता हूँ फैमिली से। मुझे आप बताइए कि यहाँ पे और क्या क्या जगहें घूमने वाली हैं और इस जगह की क्या मान्यता है, कुछ ये बारे में। मुक्तेश्वर है, मुक्ति का धाम है। यहाँ पर पांडवों को मुक्ति मिली थी, ये उसी के रूप में बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है जिसे मुक्तेश्वर मंदिर कहते हैं। और यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर भीमताल, नैनीताल और यहाँ पे कौसानी, बहुत अच्छे पहाड़ हैं, बहुत अच्छे व्यू है, बिल्कुल शांति के लिए बहुत बढ़िया जगह है उत्तराखंड। आइए, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ये बहुत ही शांतिफुल, बहुत ही अच्छी जगह, पीसफुल जगह है। यहाँ पर आड़ू, लीची, इस टाइप के ड्राई फ्रूट्स, इसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है और खाने में बड़े टेस्टी होते हैं और लाजवाब होते हैं। और यहाँ का पहाड़ी व्यंजन भी बहुत टेस्टी है, आप उसका भी स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में नहीं आए तो इसका नैनीताल बहुत अच्छी जगह है, जहाँ बहुत मनोरंजन के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है। इसके पास ही लगता हुआ भीमताल है। यहाँ पे 7 ताल हैं, आप हर ताल में घूम सकते हैं, लेकिन नैनीताल थोड़ा ज़्यादा फेमस है, इसलिए आप नैनीताल आइए, वहाँ रुकिए, उसके फिर आसपास का भ्रमण कीजिए। बेटे हम कहते हैं ना शादी के बाद कम प्यार करते हैं, तो इसका रीज़न बेटे नहीं है, जी वही बेटियां ही हैं जिन्हें हम ज़्यादा प्यार करते हैं, या हमें लगता है जो हमें ज़्यादा प्यार करती हैं। जी जी। अगर हम अपनी बेटियों को ये शिक्षा दें कि जैसे वो हमें प्यार कर रहे हैं वैसे अपने ससुराल को भी, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे बेटे हमें कम प्यार करेंगे। इस टाइम का जो युग चल रहा है ना, इसे ऐसे नहीं कलयुग कहा जा रहा, चौली की जाली। तो इसकी क्या मान्यता है, अगर आपको पता हो तो। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, अभी मैंने इन्हीं से सुना है कि यहाँ पर पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। महाभारत के बाद जो पांडव आए थे उनमें पश्चाताप हुआ था अपने भाइयों को के साथ युद्ध करने का, उसका मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो इस स्थान पे आए थे, तो इसका नाम चोली की जाली पड़ा है। मुझे खाने का कल्चर बताइए मैम, आपकी खाने का कल्चर क्या रहता है घर पे यहाँ पे। जैसे बंगाली फूड का मैंने किया था ब्लॉग, देन पंजाबी फूड, यहाँ पे क्या फेमस है खाने का। सर हम पंजाबी हैं तो हमें तो दाल मखनी, पनीर, सरसों का साग, मक्के की रोटी, यही चीज़ ज़्यादा पसंद है। वैसे उत्तराखंड का ओवरऑल कल्चर क्या रहता है। उत्तराखंड का कल्चर पहाड़ियों का अलग मेन्यू होता है, व्यंजन अलग है। हम लोग पंजाबी, हम तो अपना पंजाबी फूड ही प्रेफर करते हैं। कि अब मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देश दुनिया को और हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अपने धर्म से जुड़े रहें, अपने धार्मिक स्थानों पे जाएं और बच्चों को साथ में लेके जाएं, उन्हें शिक्षा दें, अपने धर्म के बारे में ज्ञान दें, ये बहुत ज़रूरी है। घूमने के साथ साथ आप धार्मिक जगह पे जरूर जाएं। बहुत अच्छा है, लोगों को प्रचार प्रसार हो रहा है, जानकारी मिल रही है, इसकी सबको बहुत आवश्यकता भी है। लाइक, कमेंट एंड शेयर फॉर द चैनल। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये वो जगह है, आखिरकार हमने ढूंढ ही ली। आप गाइडलाइंस लेते हुए आइएगा, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और एक बार फिर से बता दूँ आपको, जिन माताओं बहनों को औलाद की सुख प्राप्ति नहीं हुई या नहीं हो रही या कोई इश्यू आ रहा है, यहाँ पे आके आप दर्शन कीजिए और हो सकता है परमात्मा सुन लें आपकी। मेरी दुआ भी यही है। ये देखिए यहाँ पे चुनरियाँ बांधी हुई हैं, ये मंदिर है। तो इस जगह को बोला जाता है चोली की जाली। मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। थोड़ी मेहनत लगी, तो खासकर ये माताओं बहनों के लिए अच्छी जगह है, आना चाहिए। पता नहीं परमात्मा कब किस रूप में कहाँ क्या सुन ले। तो ये अब चलते हैं वापसी की और देखते हैं और क्या व्यू पॉइंट है और क्या कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है हमें। दोस्तों जैसे मैंने आपको दर्शन करवाए हैं चोली की जाली नामक जगह पे, मुक्तेश्वर धाम के बिल्कुल साथ में, बहुत अमेजिंग ये जगह है। और हमें एक प्यारा सा परिवार मिला है यहाँ पे, बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ जगह की मान्यता क्या है, आप बताइए। ये हम मुक्तेश्वर धाम है, चौली की जाली में आप आ रहे हैं। तो ये यहाँ की मान्यता ये है कि एक तो मुक्तेश्वर धाम ऊपर टेम्पल है, एक सामने यहाँ पर एक
रॉक में होल है, जो चौली की जाली है, जो बाबा गोरखनाथ जी ने अपने चिमटे की चोट से बनाया था। तो महाशिवरात्रि फरवरी और मार्च को यहाँ मेला लगता है काफ़ी बड़ा, और उसमें से करीब 1 लाख लोग होते हैं उस दिन, जो फरवरी मार्च की। तो उसके अंदर से जो महिलाएं जिनकी संतानें नहीं होती हैं जी वो यहाँ से क्रॉस करती हैं, और उस दिन बहुत रश होता है। बाकी फिर ये सनसेट पॉइंट है, आगे जिप लाइन है, और फिर यहाँ से वापस फिर ये परिक्रमा करके आप टेंपल चले जाते हैं। और यहाँ खाने पीने की भी हैं, सारी मैगी पॉइंट हैं, तो फूड्स का भी है। तो हम तो यहाँ पर एक खाने का वो स्टॉल है हमारा, फर्स्ट पड़ता ही है। जी और इसमें दूसरा हमारा लाइव प्रोग्राम जो मेन है, जी तो होटल्स में नैनीताल है, माल रोड है, तो सब जगह हम गाते हैं। तो जहाँ से जो आता है तो हमारी अर्निंग वो है, ये एक साइड सपोर्ट है। चलो भाई, एक सेवा भी हो रही है, और आप लोगों के टूरिज़्म के ही वजह से ये चलता भी है। बट हमारे वहाँ यहाँ थोड़ा सा कम रुकते हैं, थोड़ा आगे व्यू के उसमें ज़्यादा चले जाते हैं। जी। लेकिन ऊपर वाले की दया से काम चल रहा है बढ़िया। नहीं बिल्कुल सर, आप जहाँ पे बैठे हो मंदिर के बिल्कुल साथ में बैठे हो, तो ऊपर वाला सुनता ही सुनता है सर। जी, सामने चौली की जाली पे बैठे हैं, बस हमारे लिए तो वही ऊपर वाला भी है, वही मन में भी है। तो सिस्टर से मैं पूछना चाहूँगा, सिस्टर जैसे मान्यता है यहाँ पे, मैंने सुना हाँ जी। कि यहाँ पे आने से जिनको औलाद सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो औलाद सुख की प्राप्ति हो जाती है अगर वो मन्नत मानते हैं तो। हाँ जी, वहाँ पे वो होल से क्रॉस करना पड़ता है। 3,000 नीचे 3,000 फीट की खाई है, तो क्रॉस करके महिलाएं पहले वो फास्ट लेके आती हैं ऊपर मंदिर पे, वो पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ पे वो होल से नीचे जाती है, उसके बाद फिर क्रॉस करके आती है। ऐसा भी नहीं है, मोटी भी औरतें वहाँ, जिसके लिए आदेश होता है बाबा का, वो तो चले जाती है। मतलब जैसे वैष्णो नहीं, देवी की गुफा होती है, हाँ वैसे जी। उस टाइप का बना हुआ है। गुफा है, होल है वो वहाँ पे, तो वो होल से क्रॉस करना होता है। तो उसमें अगर बाबा की वो कृपा है तो उसमें मोटी औरतें भी होल में नीचे जा सकती है, नहीं तो पतली भी नहीं जा सकती है, अगर जिस पे मान्यता नहीं, मतलब जिस पे कृपा नहीं है। तो उसके उपरांत जिसके औलादें नहीं होती है, तो वहाँ पे इस मन्नत पूरी हो जाती है सर, और फिर आके भंडारा या जो भी उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जोड़ा इकट्ठा जाता है या फिर लेडीज को ही परमिशन होती है जाने की? ना, लेडीज ही जाते हैं सर। लेडीज साथ में जेंट्स होते हैं, तो लेकिन जाती लेडीज ही है। तो क्या दुआ करेंगे आप उन सब के लिए जो यहाँ पे दर्शन करने आएंगे परमात्मा के, और अपने लिए औलाद मांगने आएंगे? सर हम लोग कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आए उनकी मुरादें पूरी हो कि भगवान की कृपा से, और उनका परिवार बने रहे, ताकि उनकी वजह से हमारा भी ठीक चल रहा है यहाँ पे, वही बाबा की कृपा से सब यहाँ पे हो रहा है। जो भी यहाँ पे गेस्ट लोग हैं जिनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही, उनकी सबकी मुरादें पूरी हो। हमारा कहना तो यही है, सब खुश रहे और यहाँ से खुश होके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहना। देखो, तनाव भरा माहौल है चारों तरफ, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है हाँ जी। कि आजकल औलाद की प्राप्तियां नहीं हो रही। तो इस तनाव को ठीक करने के लिए भैया अभी हमें रॉकिंग सा कोई सॉन्ग सुनाने वाले हैं। हाँ जी, हम दोनों में अभी भी है सर। आप भी सिंगिंग कर लेते हैं? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही खाली इनके साथ थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, लेकिन मैं बाल विकास में पढ़ाती हूँ। आज मैं तो अपनी छुट्टी लेके आई हूँ। आप टीचर हैं? हाँ जी, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये आंगनबाड़ी है ना, मैं प्राइमरी में, तो मैं आज छुट्टी लेके, थोड़ा काम था मेरे बच्चे भी यही पढ़ते हैं IBRI में जी। तो थोड़ा काम था मेरा, तो इस वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो दिल्ली NCR से सब घूम के आया हूँ, और तो पूरी लाइफ ऐसे ही स्ट्रगल में ही रही। तो इवन अभी भी करते हैं, रात के 12 बजे तक लाइव चलते भी हैं। तो वहाँ पर तो अभी है कि मैं अपने आप को अकेले ही कोशिश करता हूँ कि कोई किसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड गुलदार वगैरह हैं, सो जो भी होता है यहाँ लाइव चलता है सीधे, कोई ऐसा बचने का भी चांस नहीं होता उसमें। अच्छा, यहाँ पे जानवर भी होते हैं? जी, हमारे तो ऑन द स्पॉट मिलते हैं बिल्कुल। कितनी बार इसको भी मिल चुके हैं, 2-3 बार। लेकिन यह है कि अकेले रहते हैं तो थोड़ा एक रिस्क ज़रा कम रहता है। 2 जनों में तो फिर एक फैमिली, 1-2 मेंबर एटलीस्ट। बाकी ऊपर वाले की दया है, जब तक कोई आई नहीं होती है कोई छू नहीं तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ें देख रखी हैं, सो वो भी डर नहीं है। तो जानवर हैं तो जानवरों की भी दुनिया है, क्योंकि उनके एरिया में हम हैं, तो वो भी सेव कर रहने चाहिए। तो कई बार ये होता है कि अटैक करते हैं, लेकिन अपना उनका भी हिस्सा बराबर का है। तो एरिया उनका है तो हम उनके एरिया में हैं, तो वो भी कहाँ जाएं।
उनके लिए भी भरपूर खाना उत्तराखंड में है मेरे ख्याल से, लेकिन यदा कदा इधर उधर आते हैं तो इसका मतलब अंदर कुछ नहीं मिल रहा है उनको, तब वो बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सिंगर हैं बहुत प्यारे, तो कोई सॉन्ग जो सबके लिए अच्छा हो, जिसमें जो भी आपके मनपसंद हो, आप एक दो सॉन्ग सुनाइए जो आपको अच्छे लगे। थोड़ा आप बता दीजिए, सारे ही सिंगर्स के हम गाते हैं, 5-6-7 वॉइस हैं, जी तो आप किशोरदा का कह रहे हैं मेरे महबूब कयामत होगी। जी, आप अपना वो टैलेंट दिखाइए सर यहाँ पे। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, भी आशिकी है, दे खुशियाँ तुझे ओम सारे, मुझे को खुदा दे। स्ट्रगल कर रहे हैं, 7 समुंदर हैं, ये इसमें ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है, तो मेहनत करते रहें। आजकल पेशेंस की कमी है लोगों में, तो बच्चों को तो मोटिवेशन यही देते हैं। आने वाले टाइम में शायद हम ये गैलरी बनाएं, आर्ट गैलरी। अब तो अभी तो चेंज करना है यहाँ बहुत कुछ, तो अपने लिए भी ये सोचें, क्योंकि आप हैं तो ये जहाँ भी है, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत बढ़िया परिवार है, फैमिली है, बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा आपको, बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। बिल्कुल ये चोली की जाली जो है इस मंदिर के पास में इनकी शॉप है। भाई मेरा मानना है कि भगवान का आशीर्वाद लेने से पहले इंसान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। जो दिल के साफ हों, नेक हों, तो इस परिवार को पूरा जम के सपोर्ट कीजिए। जब भी आएँ यहाँ पे रुक के जाएँ, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, टी और हर तरह का स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि इस परिवार को जम के सपोर्ट कीजिए। जब भी यहाँ पे आना हो, इस मंदिर के आसपास आना हो, तो ज़रूर रुक के जाइए, मिल के जाइए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत अच्छा रहा यहाँ